हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का बल्कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है डिफरेंट राउंड्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ के कितने राउंड्स रहे हैं ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डब्ल्यूटीओ के ऊपर ऑलरेडी मैं फुल चैप्टर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें ट्रिप्स ट्रिम्स और सारे प्रोज एंड कॉन्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको उस वीडियो को पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं डब्ल्यूटीओ फुल चैप्टर, तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द डब्ल्यूटीओ इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन established in 1995 to regulate and promote the international trade among countries। कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए 1995 में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आई थी, जो कि डब्ल्यूटीओ है। उससे पहले गैट चलती थी, ठीक है। बिफोर डब्ल्यूटीओ ग्लोबल ट्रेड वॉज गवर्नड बाय द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको गैट कहा जाता है, विच स्टार्टेड इन 1947 में स्टार्ट हुई थी। और डब्ल्यूटीओ से पहले गैट जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाती थी वर्ल्ड ट्रेड के लिए, वही चलता था। टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स like tariffs and quotas, countries meet periodically in large negotiations session called trade rounds। तो टैरिफ्स को, ट्रेड्स को कम करने के लिए, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने के लिए पीरियोडिकली कुछ टाइम के बाद मीटिंग्स बुलाई जाती थी, जिनको ट्रेड राउंड्स कहा जाता है। उसमें नेगोशिएशंस होती थी कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ठीक है। Each round focuses on solving trade issues and promoting freer and fairer global trade। हर एक राउंड में ये डिस्कस किया जाता था कि किस किस तरीके से ट्रेड को और ज़्यादा फ्री और फेयर बनाया जा सकता है। तो व्हाट इज़ अ ट्रेड राउंड? A trade round is a series of negotiations among member countries, जिसमें member countries क्या डिस्कस करते हैं, किस तरीके से रिड्यूस करेंगे टैरिफ्स, रिमूव करेंगे ट्रेड बैरियर्स को, सेट ट्रेड रूल्स को किस तरीके से सेट करेंगे, सॉल्व करेंगे किस तरीके से डिस्प्यूट्स, और एक्सपैंड करेंगे ट्रेड एग्रीमेंट्स को ओवर अदर कंट्रीज। ईच राउंड यूजुअली लास्ट सेवरल ईयर्स एंड एंड्स विद एन एग्रीमेंट साइंड बाय पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। तो जो कंट्रीज उसमें पार्टिसिपेट करते थे उनको साइन करने, और कई सालों तक जो है यही एग्रीमेंट्स चलते रहते हैं। फिर नया एग्रीमेंट आता है, वो अपने हिसाब से काम करता है। तो सबसे पहला पार्ट 1 गैट राउंड, जो कि 1947 से 1994 तक चला। Before WTO was formed, trade negotiations took place under GATT। These rounds laid the foundation of WTO। इन्हीं राउंड्स की वजह से तो WTO आया। तो सबसे पहले जेनेवा राउंड 1947 में, फर्स्ट राउंड हुआ था जेनेवा में गैट का। 23 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। अबाउट 45,000 टैरिफ रिडक्शंस वर एग्रीड। 45,000 टैरिफ रिडक्शंस जो हैं उनको कम करने पे एग्रीमेंट हुआ। फोकस्ड मेनली ऑन रिड्यूसिंग टैरिफ्स। मेन फोकस था कि टैरिफ्स को कम करवाएं ताकि अपना माल ज़्यादा से ज़्यादा कहीं और बेच सकें। उसके बाद आता है एनसी राउंड 1949 में हुआ था फ्रांस में। 13 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। इसमें अबाउट 5,000 टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया, और इसमें कंटिन्यूड फोकस ऑन टैरिफ रिडक्शन, लगातार फोकस किया गया कि अब टैरिफ रिडक्शन लगातार चलेगी। उसके बाद आता है टर्की राउंड, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में हुआ 1950-51 में। 38 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। अराउंड 8700 टाइप्स ऑफ टैरिफ्स जो हैं वो रिड्यूस किए गए। फर्दर रिडक्शन ऑफ ट्रेड बैरियर्स, के ट्रेड बैरियर्स को और ज़्यादा कम किया जाएगा। नेक्स्ट जेनेवा राउंड स्विट्ज़रलैंड में किया गया 1956 में, और फोकस्ड अगेन ऑन टैरिफ रिडक्शन। मेन फोकस वही था कि टैरिफ्स को कम से कम किया जाए। अबाउट $2.5 बिलियन वर्थ ऑफ ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस किया गया। नेक्स्ट डिलन राउंड 1960-61 में, नेम्ड आफ्टर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी डगलस डिलन। 26 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फोकस्ड ऑन टैरिफ रिडक्शन, मेन फोकस वही रहा, टैरिफ को रिड्यूस करो एंड यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को एडजस्ट करो, ठीक है। ईईसी को एडजस्टमेंट के लिए करो, मतलब कि आपस में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ के जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं वो कम हों। उसके बाद कैनेडी राउंड 1964 से 67 तक मेजर राउंड माना जाता है। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया एंटी डंपिंग रूल्स, और टैरिफ्स को रिड्यूस करने की बात कही। अबाउट 35% फोकस एक्सपेंडेड बियॉन्ड टैरिफ से भी आगे फोकस किया गया कि सिर्फ टैरिफ पे ही फोकस ना रखो, और भी चीज़ें देखो जिससे कि ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट टोक्यो राउंड 1973 से 79 में, इसमें 102 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग नॉन टैरिफ बैरियर्स लाइक कोटाज एंड रेगुलेशन। मेन फोकस था कि जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं, कोटा सिस्टम, रेगुलेशन वगैरह हैं, उनको कम करें। इम्प्रूव्ड ट्रेड रूल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करें, और स्पेशल ट्रीटमेंट दें डेवलपिंग कंट्रीज़ को, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने। उसके बाद
आ जाता है यूरुग्वे राउंड। यूरुग्वे राउंड में जो 1986 से 1994 तक चला, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड। इसमें अचीवमेंट्स क्या हैं? सबसे पहले क्रिएशन ऑफ डब्ल्यूटीओ इन 1995। 1994 के एंड में बनना शुरू हो गया था कि भाई डब्ल्यूटीओ को बनाओ, एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाओ। तो इसी को नाम चेंज करके, गैट को नाम चेंज करके डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। डब्ल्यूटीओ ने और ज़्यादा स्ट्रिक्टर रूल्स लाए, इंक्लूडेड न्यू एरियाज लाइक सर्विसेज, जिसको गैट्स कहा जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो कि ट्रिप्स, और एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को भी इसमें इंक्लूड किया गया। स्ट्रॉन्गर डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम लाया गया। दिस राउंड ट्रांसफॉर्म्ड द गैट इनटू डब्ल्यूटीओ। इस राउंड ने ही जो गैट था उसको, उसके इंस्टीट्यूशन को चेंज करके डब्ल्यूटीओ कर दिया, बेसिकली नाम चेंज कर दिया। पार्ट 2, WTO राउंड्स 1995 टिल प्रेजेंट। आफ्टर 1995 नेगोशिएशंस लगातार चलती गई अंडर WTO। सबसे पहले सिंगापुर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1996 में हुई। इंट्रोड्यूस्ड सिंगापुर इश्यूज लाइक इन्वेस्टमेंट्स को के इश्यूज़ को डिस्कस किया गया, कंपटीशन पॉलिसी को डिस्कस किया गया, और बोला गया कि जो ट्रांसपेरेंसी है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में, प्रोसीजर में, वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ट्रेड की फैसिलिटेशन होनी चाहिए। डेवलपिंग कंट्रीज़ अपोज्ड सम इश्यूज़ कि भाई अगर सब कुछ ओपन कर दिया तो डेवलपिंग कंट्रीज़ का तो बैंड बजेगा, उनकी लोकल इंडस्ट्रीज़ तो तबाह हो जाएंगी। उसके बाद जेनेवा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 1998 में आई। तो इट सेलिब्रेटेड 50 ईयर्स ऑफ मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम जो चला था उसको सेलिब्रेट किया एंड डिस्कस किया फ्यूचर नेगोशिएशंस का एजेंडा क्या होगा। सिएटल कॉन्फ्रेंस जो 1999 में हुई थी, इट अटेम्प्टेड टू लॉन्च अ न्यू राउंड, एक नया राउंड शुरू किया गया। फेल होगी ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज में आपस में डिसएग्रीमेंट हुआ, तो ये जो राउंड है ये फेल हो गया। लार्ज पब्लिक प्रोटेस्ट हुए इसके और कोई भी एग्रीमेंट रीच नहीं हो पाया। उसके बाद दोहा राउंड जो कि 2001 से प्रेजेंट तक चल रहा है। Also called, all मेरे मुंह से निकल गया, also called Doha Development Round, launched in Doha, Qatar in 2001. Main objective is to focus on development issues of developing countries. Major areas क्या डिस्कस किए गए कि एग्रीकल्चर में सब्सिडीज़ को रिड्यूस करना है, मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्सेस देनी है, सर्विसेज में encouragement करनी है, ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ पे फोकस किया गया, और स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ लाए गए। इनको और ज़्यादा डिटेल में मैंने WTO के फुल चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई, और उसके बाद आ जाता है प्रॉब्लम्स के अंदर डिसएग्रीमेंट बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो थी वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके बैठी, और डेवलप कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फ्री एक्सेस चाहिए था, वो उनको उतना मिला नहीं। इश्यूज़ इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज़, डेवलप कंट्रीज़ तो यही कहेंगे एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ को कम करो, और डेवलपिंग कंट्रीज़ कह रही है हमने कम नहीं करना। नेगोशिएशंस हैव स्लोड डाउन, द दोहा राउंड इज स्टिल नॉट फुली कंक्लूडेड, अभी भी कंक्लूड नहीं है ये। फिर बाली पैकेज आया 2013 में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ दोहा राउंड की अचीवमेंट्स क्या रहे इसके। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट हो गया, इट सिंप्लीफाइज द कस्टम्स प्रोसीजर्स एंड रिड्यूसेस ट्रेड कॉस्ट। ट्रेड कॉस्ट को कम से कम किया गया और कस्टम के प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया ताकि ट्रेड बढ़े। इट बेनिफिट्स डेवलपिंग कंट्रीज़, तो इससे बेनिफिट मिला डेवलपिंग कंट्रीज़ को। नैरोबी पैकेज आया 2015 में। डिसीजंस टू एलिमिनेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़, डिसीजन लिया गया कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। कुछ कंट्रीज़ ख़त्म करती जा रही हैं और कई कंट्रीज़ ने अभी नहीं किया है। ये सिस्टम लगातार चलता रहेगा। इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कि उन्होंने कहा कि चलो हम थोड़ी आस्ता आस्ता ही सही मगर सब्सिडीज़ को जो है रिड्यूस करेंगे। अब सब्सिडीज़ को रिड्यूस करना चाहिए नहीं करना चाहिए एग्रीकल्चर में, इसके ऊपर फुल एक डिबेट हो सकती है, ठीक है। तो कुछ लोग फेवर में होंगे, कुछ लोग अगेंस्ट होंगे। द डिफरेंट राउंड्स ऑफ गैट एंड WTO हैव प्लेड अ मेजर रोल इन शेपिंग द ग्लोबल ट्रेड। तो जो भी डिफरेंट राउंड्स हुए उसमें अलग अलग फैसले लिए गए जिसके वजह से ग्लोबल ट्रेड पे असर पड़ा। द यूरुग्वे राउंड वॉज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एज इट क्रिएटेड WTO। तो यूरुग्वे राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। यूरुग्वे राउंड क्यों? क्योंकि WTO आया था। दोहा राउंड फोकसेस ऑन डेवलपमेंट बट फेसेस चैलेंजेस। तो दोहा राउंड में काफ़ी चैलेंजेस आए, डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ में आपस में बन नहीं सकी और कॉन्ट्रडिक्शंस रही। बिसाइड्स डिफिकल्टीज, WTO राउंड्स कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक रिलेशंस अमंग नेशंस। हाँ, काफ़ी डिफिकल्टीज़ तो हैं WTO राउंड्स में, मगर फिर भी आपस में काफ़ी ट्रेड रिलेशंस बने और इससे वर्ल्ड ट्रेड बढ़ा है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।